हेलो हाय हाय हेलो हाय वेलकम बैक टू द चैनल बी माय मेंटर। आई एम वैभव और होप आपको आवाज बहुत अच्छी से आ रही होगी। ठीक है, तो यार जिस डेट का हम इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक है, जिस एग्जाम का हम इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, CUET एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और उसका जो पहला पेपर था दैट इज 15th का। ठीक है, तो वो भी हो चुका है और हमने हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनसे बात करी तो उनका पेपर काफी अच्छा गया है। ठीक है, तो जो पेपर हो चुका है और जो स्टूडेंट्स ने हमें रिव्यू दिया, ठीक है, और बी माय मेंटर का जो टीम है वो खुद नोएडा सेक्टर 52 एक एग्जाम सेंटर में जाके खुद एनालाइज किए, बच्चों से पूछे उनका पेपर कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, उन सब को मिला के हमने आज का एक वीडियो तैयार किया है जो कि पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस पे। ठीक है, CUET एग्जाम एनालिसिस जो कि पहला दिन हुआ। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैं पहले से ये बोलते आ रहा हूं, हर्ष हो गया, अंकित हो गया, जो भी हमारे टीम है, बेसिकली हमने यही देखा। ठीक है, बच्चों ने हमें यही बोला कि यार NCERT भगवान है। ठीक है, NCERT से उठ के और कुछ कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने ये चीज बहुत फोकस किया है। हम मेरे से पर्सनली भी बच्चे पूछते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार कि देखो यार इसको रिफर कर लेने से उसको रिफर करने से यार मार्क्स नहीं आते। ठीक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो NCERT ही करता है और NCERT ही करता रहेगा। ठीक है, जो बच्चे का NCERT पे अच्छे से कमांड है वो CUET हो गया फिर बाकी अदर एग्जाम्स को क्रैक करने में बिल्कुल भी मतलब डिफिकल्टी फेस नहीं होता है। ठीक है यार, तो ये तो रहा यार हमारा मोटा मोटा कुछ। अब हम चलो यार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज हुआ एग्जाम में और क्या क्या हमें याद रखना है अपने आगे के स्लॉट्स के लिए। ठीक है, तो यार कुछ यहाँ पे कुछ नॉर्मल बातें अगर मैं करूं तो देखो, मोड ऑफ CUET एग्जाम सबको पता है ऑनलाइन है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। नंबर ऑफ सेक्शंस की अगर मैं बात करूं एक पेपर का नंबर ऑफ सेक्शंस का तो वो 3 है। हाँ चलो, नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। यार देखो, जो नो नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यार उसमें मार्क्स करना बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे 10 सवाल छूटे हुए, ठीक है, अगर मेरे 10 सवाल छूटे हुए और मेरे पास 1 भी मिनट नहीं है और पेपर कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, पेपर अब मेरा 10 सेकंड में सबमिट हो जाएगा, तो मैं सब में बी ऑप्शन मार्क कर दूंगा यार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर मेरा गलत भी हुआ तो भी मैं 0 पे ही हूं, अगर मेरा सही हुआ तो मैं एक स्टेप तो आगे बढ़ूंगा अपने लाइफ में। ठीक है, अपने मार्क्स में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग में एक्चुअली हमें होता क्या है कि हमें पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना होता है एग्जाम में। ठीक है, बेसिकली बात यही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ चॉइसेस की तो इसमें 4 चॉइसेस थे। ठीक है, 4 चॉइसेस का पेपर था। टेस्ट टाइप की अगर मैं बात करूं तो यार MCQ टाइप। ठीक है, मीडियम 13 लैंग्वेजेस थे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के, 13 लैंग्वेजेस थे। ठीक है, एक बात ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और यार देखो, हाँ मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा साइज में ताकि तुम्हें देखने को इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा खुद का मतलब कि अगर मैं वीडियो में बोलना स्टार्ट कर देता तो यार थोड़ा बेवकूफी लगता। ठीक है, तो यार हमने अच्छे से PPT बना के आपको समझाने की कोशिश की है। तो बस वही PPT में अच्छे से दिया, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो पेपर है जो हम एनालाइज करें वो 15 जुलाई का है 2022 का। ठीक है, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 दैट इज A, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट हमें कैसे पता चला? स्टूडेंट एनालिसिस से, स्टूडेंट से पूछ के हमने खुद क्वेश्चन पेपर देखा, जो स्टूडेंट्स ने बताया, जो उन्हें याद था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बेसिक एल्गोरिथम लगा के ये डिसाइड किया कि यार ये इजी टू मॉडरेट में लाई करता है। ठीक है, लैंग्वेज B अगर मैं बात करूं, ठीक है, वो भी इजी टू मॉडरेट था। ठीक है यार, देखो टफ नहीं होता है। ठीक है, बात समझने वाली होती है कि टफ नहीं होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, NCERT अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की तो मॉडरेट था, चलो ठीक है मान लिया। जनरल अवेयरनेस का जो सवाल पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस का, वो भी मॉडरेट था। ठीक है, 15 जुलाई का जो पेपर हुआ था उसमें ये सब सेक्शन में इजी टू मॉडरेट था। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज B भी इजी टू मॉडरेट था। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मॉडरेट, जनरल अवेयरनेस मॉडरेट। ठीक है, सॉरी, हाँ अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार हमने कुछ क्राइटेरिया निकाला है। ठीक है, हमने एज अ टीम, एज अ बी माय मेंटर टीम, हमने ये क्राइटेरिया निकाला है यार कि जिन बच्चों का, ठीक है, गुड अटेम्प्ट हम कैसे डिलीवर करेंगे या फिर जिनका पेपर बहुत अच्छा गया वो कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो लैंग्वेज 1 में अगर तुमने 36 से लेकर 38 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो ये गुड क्राइटेरिया में आएगा। ठीक है, ये एक गुड क्राइटेरिया में आएगा। लैंग्वेज B के बारे में बात करूं, इसमें भी 34 से 36 क्वेश्चन अगर तुमने अटेम्प्ट करे है
अटेम्प्ट करके आए हैं तो ये भी गुड सेक्शन में आएगा। ठीक है, मतलब कि यार तुम्हारा पेपर ओवरऑल अच्छा जा रहा है। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में अगर बात करूं तो 35 से 37 क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम बहुत होता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 54 से 56 क्वेश्चंस। ठीक है, जिन बच्चों ने ये करके आया है, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग एक गुड पोजीशन पे है और जिनका मार्क्स रिजल्ट आने में भी बहुत अच्छा होगा अगर उनका रिजल्ट आया तो। ठीक है, अगर तुमने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे एक्यूरेटली। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यार देखो, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आस्क्ड की, ठीक है, शिफ्ट 1 का अगर मैं बात करूं शिफ्ट 1 का, तो तुम्हें दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज 1 जो पहला लैंग्वेज था, उसमें देखो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम्स, आइडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मिसस्पेल्ड, ये सब सवाल पूछे गए थे जनरल इंग्लिश के। ठीक है, लिटरेसी डिवाइस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिलअप, एनालॉगी, ये सब सवाल पूछे गए थे लैंग्वेज 1 में। ठीक है, अगर मैं लैंग्वेज बी के बारे में बात करूं तो यार मैथमेटिक्स में मिसिंग नंबर्स, ज्योमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री था, आइडेंटिटीज थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवाल थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की सॉरी, तो यार देखो जनरल अवेयरनेस की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ हार्ड सवाल नहीं पूछा गया था यार कि यार ये जो हुमायूं अकबर कुछ लड़ाई कर रहे हैं तो ये लड़ाई 19 समथिंग कुछ रिलेटेड। नॉर्मल देखो क्या पूछा है, सीई ऑफ ट्विटर, पॉवर्टी इंडेक्स इन विच स्टेट इज हाईएस्ट। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, स्टूडेंट नहीं बताया जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, उसे याद होगा तो उसने हमें हमारे साथ शेयर करा। ठीक है, देखते चलो। अब देखो यार, अगर मैं जनरल टेस्ट के बारे में बात करूं, फिर से अभी मैं पहले ही बताया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है यार, देखो कुछ नहीं है इसमें। सीई ऑफ ट्विटर, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, सीएम के बारे में सवाल पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऑन ट्रेडिशनल डांसेस, स्टेट वाइज जो ट्रेडिशनल डांस होता है हर स्टेट का, उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स क्या था, ठीक है, रीजनिंग था, एनालॉगी। ठीक है, ये सब जनरल हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है यार, देखो होता क्या है ना, मैं तुम्हें बताता हूं। एग्जाम टाइम में हम कुछ ज्यादा ये ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, पेपर से यार कि पेपर ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इससे पढ़ लेते हैं उससे पढ़ लेते हैं। ठीक है, 10 बुक खोल के बैठ गए अपने सामने। ठीक है, तो हमें जनरल यार जो जनरल न्यूज सुनता होगा, पेपर पढ़ता होगा, उसके लिए यार जनरल टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, और रही बात मैथ साइंस की, तो यार पेपर मॉडरेट था, एनसीईआरटी करके जाते अच्छे से तो आराम से पेपर इजीली निकल जाता। ठीक है, आगे वाले में अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारा पेपर आगे वाले स्लॉट्स में, तो यार एनसीईआरटी पे अच्छे से कमांड कर लेना पेपर देने से पहले। ठीक है, देखो और क्या क्या पूछा गया था पेपर में यार, देखो सिनोनिम एंटोनिम्स पूछा गया था। ठीक है, मेरे पास 3 पैसेज पूछे गए थे। इसमें पहला टॉपिक क्या था यार, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, स्टैमरिंग, कैफे। ठीक है, इन सब टॉपिक पे हमें पैसेज पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यार 5-6 क्वेश्चन हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम के थे। आइडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, इसके 3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, रीअरेंजमेंट जिससे 4 या 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स था। देखो कितने नॉर्मल सवाल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं होता। ठीक है, इसमें एनालॉगी के क्वेश्चन थे 3 या 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं ओवरऑल, ठीक है, ये जनरल में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओवरऑल स्टूडेंट रिस्पांस। ठीक है, नोएडा सेंटर की अगर मैं बात करूं, जो हमने बात किया एज अ बीमा मेंटर टीम, मैं खुद वहां गया था। ठीक है, मैं सेंटर नहीं बताऊंगा लेकिन मैं खुद वहां गया था, बच्चों से पूछा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला वो मैंने यहाँ एज अ रिजल्ट लिख कर रखा है। देखो, फॉलो एनसीईआरटी एज इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन इट। ठीक है, इजियर देन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पेपर। ये सब बच्चों के खुद के रिव्यू जो वो खुद मुंह से बोल रहे थे हमारे सामने। ठीक है, हमने बस उसे आपके सामने एज अ पीपीटी एज अ प्रेजेंट करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यार इससे हमें क्या पता चलता है कि एनसीईआरटी बेस्ड सब कुछ ही आएगा। ठीक है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। और अगर रही बात एग्जाम की और जनरल टेस्ट की, तो यार हमारा बीमा मेंटर का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, हमने खुद क्वेश्चन मैच किए हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में। हम खुद आपको जनरल टेस्ट के क्वेश्चन भेजते रहते हैं जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं खुद से। ठीक है, आप राइट आंसर मार्क करें, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, और उनमें से ही कुछ सवाल उठ के आए थे। ठीक है, कुछ बाहर का नहीं था। मैं जनरली बताऊंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, आपको इंटरेस्ट है आप जाके उसे क्लिक करिए, हम लोग के चैनल, हम लोग के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए ताकि आपका जनरल टेस्ट का अच्छा प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, डोमेन पेपर वाज इजी। ठीक है, बात करते हैं जनरल टेस्ट की, तो यार जीके जीएस करंट इवेंट्स पे आया था। ठीक है,
अगर मैं बात करूं लैंग्वेज पेपर की, तो लैंग्वेज पेपर में देखो क्या क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ग्रामर वाज इजी, ठीक है, ये सब बच्चों ने हमें खुद बोला है। मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो सोशियोलॉजी की, तो क्या था सोशियोलॉजी, अगर मैं बात करूं तो देखो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। अगर मैं लीगल स्टडीज के बारे में बात करूं तो आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन वाज मॉडरेट एंड रेस्ट वाज इजी, ठीक है, कुछ मॉडरेट थे कुछ इजी थे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो यार देखो जेई जैसा पेपर तो नहीं बनाता है, क्योंकि जेई का लेवल कुछ और होता है, ठीक है, तो जेई लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था, मैथ्स बहुत ही इजी था, ठीक है। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी पर जा रहे तो आपका हो जाता है आराम से मैथ सेक्शन, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, देखो सब स्टूडेंट्स हमें यही बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, आगे भी पेपर होंगे उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी क्लैरिटी आपको चैनल पे मिलते रहेगी, और अच्छा एनालिस्ट, ठीक है, पेपर का। तो सभी हमें एक ही बात बोलेंगे यार कि एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि यार एनसीईआरटी भगवान है, एक शब्द में अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज की, ठीक है, तो वो भी इसके भी क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन बेस्ड थे, ठीक है। आगे चलते हैं यार कुछ करंट अफेयर्स के ऊपर। यार देखो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप खुद देखो यार। लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछा है, आईपीएल विनर कौन था उसके बारे में पूछा है, श्रीलंका जो अभी जिसका इकोनॉमी बहुत ही नीचे गिर गया उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब ये सब मतलब बोल सकते हो हीट टॉपिक है, हीट टॉपिक मतलब आग लगाने वाला टॉपिक, जिसका आग लगा हुआ है, अभी तुम किसी के मुंह से सुन लोगे या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ लोगे, उस टाइप का टॉपिक से पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अंदर वाले टॉपिक में एकदम डीप जाके करंट अफेयर्स पूछ रहे यार कि 1000 बच्चे में सिर्फ 3 या 4 सही कर पाए, उस लेवल का कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिक तुम्हें जनरल नॉलेज अगर आएगा तो ये पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछ रहे, जापान फॉर्मर प्रेसिडेंट डाइड ऑन विच डेट के बारे में पूछा है यार। देखो प्रेसिडेंट यूएस, चाइना, जापान, रशिया, ब्रिटेन, इनके प्रेसिडेंट्स के नाम पूछ रहे हैं, बताओ। ये था सवाल, मतलब तुम सोच सकते हो कि क्या लेवल हो सकता है। एक जो बच्चे हाइप बना के चलते, देखो यार हाइप बनना भी था, ठीक है, मैं ये बात मानता हूं, क्योंकि पेपर पहला बार हो रहा था, तो एक यार किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल होगा या नहीं होगा, तो यार सबके मन में डाउट था। लेकिन 15 आज का जो पेपर या 15 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के बाद हमें ये एनालिसिस पता चला यार कि पेपर कुछ टफ वफ नहीं है, ठीक है। जनरल कॉन्सेप्ट यार कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और इस यूवीटी की बात नहीं है, और भी बहुत सारे सब पेपर होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अच्छा अगर आपका होगा, एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड होगा, आप न्यूज़पेपर करंटली पढ़ रहे होते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर और भी किसी अदर टीचर्स के जो टेलीग्राम ग्रुप होते हैं जो जहां पर करंट अफेयर्स रिवाइज करा जाता है, अगर वो आपके पास एक करंट प्रिपरेशन रहता तो ये पेपर कुछ हार्ड नहीं होता, ठीक है। आगे बात करते हैं यार कुछ और जनरल क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्या पूछ रहा है यार, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पूछा था, ठीक है, जिन्होंने चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर में उनका रिलेशन था, ठीक है, उनके बारे में पूछा था। अयूब खान एंड शास्त्री जी एग्रीमेंट जो हुआ था, तस्कीन एग्रीमेंट, देखो उसके बारे में पूछा था, ठीक है। अयूब खान एंड शास्त्री जी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तस्कीन एग्रीमेंट बोला था, ठीक है। और जो हमारे शास्त्री जी थे वो कितने दिन तक पीएम रहे थे इंडिया के, उसके बारे में सवाल था। अगर मैं बात करूं शिमला एग्रीमेंट के लिए भी सवाल था, ठीक है, जिसका अमेंडमेंट फाइनेंस में हुआ था, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए ही था, ठीक है, कि सिर्फ महिलाएं वर्क कर सकते हैं, उस पे उस टॉपिक पे सवाल पूछा जा रहा है यार। देखो ये सब कुछ हमारे जनरल टेस्ट थे। और मैं अगर बात करूं तो देखो क्या पूछ रहा है यार, कोल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। व्हेन यूएसएसआर कन्वर्टेड इनटू रशिया, इसके बारे में सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन ऑन पंडित नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका बर्थडे जो है वो एज अ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। चाइना ऑन रोड बेल्ट इनिशिएटिव 2015, ये सब जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम में हमने जितना भी आपको अभी तक जितना भी हमें आपको करंट अफेयर्स और करंट टेस्ट के ऊपर सवाल पूछा था, ये सब उन्हीं में से है, ठीक है, कुछ बाहर का नहीं है। तो यार ये थे हमारे 15 जुलाई पेपर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे अनुमान लगा लो कि आगे वाला पेपर कैसे हो सकता है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पे कमांड रखना अच्छे से, ठीक है। और यार देखो बच्चे काफी ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो थोड़े डरे हुए,
ठीक है, डरने की बात नहीं यार। देखो क्योंकि 14th की अगर मैं बात करूँ तो यार मैंने रात 2-2 3-3 बजे तक बच्चों के कॉल रिसीव किए हैं, ठीक है, कि सर लास्ट मोमेंट टिप्स बता दो कि कैसे रिवाइज करना है, हम क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाए। तो यार वो फेज आता है लाइफ में, ठीक है, और मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूंगा, मैंने सारे बच्चों को रिप्लाई दिया, ठीक है, सारे बच्चों को रिप्लाई दे के सोया हूँ। ऊपर से सुबह उठ के फिर एग्जाम सेंटर में गया बच्चों के साथ, ताकि वो बिल्कुल भी फील नहीं करे कि वो अकेले है। और भी जो बच्चे मुझे मतलब एग्जाम सेंटर में मिले उनसे हमने बातचीत की और जाना कि पेपर कैसा था, ठीक है। तो यार इतना हमें पता चल गया है कि पेपर कुछ हार्ड वार्ड नहीं था, ठीक है, मॉडरेट था, इजी था, जिसका एनसीईआरटी पे कमांड है वो आराम से क्रैक कर लेगा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट श्रीनगर के भी थे, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यार, हमारा जो स्टूडेंट है श्रीनगर का वो मतलब इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं कि वो हमें खुद पीडीएफ मतलब एज अ पीडीएफ भेजा है, ठीक है, जिसमें वो पेपर से लिख के बता रहा है कि सर देखो ये सवाल थे, ये आपने हमें बताया था और ये देखो एज इट इज आया है, ठीक है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखो, ये वो घर आया एग्जाम देने के बाद और वो तुरंत ये बना के हमें भेजा, ठीक है। बहुत श्रीनगर का स्टूडेंट है, ठीक है, हमारा ही स्टूडेंट है। तो अगर मैं बात करूं इस पे तो यार देखो, चलो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ यार क्या उसने क्या लिखा है। उसने ये हमें भेजा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश टेस्ट की, ठीक है, इंग्लिश टेस्ट पे बात करते हैं, सॉरी अगर आपको दिख रहा होगा तो। हाँ देखो यार, इंग्लिश टेस्ट में क्या पूछा था, जो अभी हमने पीपीटी देखा वो तो हमारा था, ये पर्सनल उसने खुद हमें बना के भेजा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी भी इसी देखें और अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस हिसाब से लगाइए कि पेपर कैसे आ सकता है, ठीक है। ये पूरा मोटिव ये पीडीएफ दिखाने का आपको बस इतना ही है, ठीक है। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसने खुद यार देखो यहाँ पे सुपर इजी लिख के रखा है। मतलब सुपर इजी का मतलब यार कि खुद बच्चा जानता है कि यार उसके पेपर कैसा आया था, ठीक है। वो क्या आपसे क्वेश्चन था, सिनोनिम एंटोनिम्स, वही सब चीजें, ठीक है। देखो क्या था, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखो उसने लिख के रखा है, इनॉर्मस इनॉर्मस इनॉर्मस, ये 3 के बीच में था, ठीक है। देखो उसने और इंग्लिश टेस्ट में क्या क्या हमें बताया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिगर एंड स्पीचेस था यार, आइडोनिम्स एंड फ्रेजेस था, क्वेश्चन लाइक एज वाइट एज स्नो, ठीक है। उसने खुद देखो एग्जाम्पल भी लिख कर दिया है हमें, एज वाइट एज स्नो क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के जनरल सवाल थे, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ कुछ हार्ड ज्यादा नहीं, ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं पूछ लिया सीयूईटी वालों ने, ठीक है। ये सब जनरल क्वेश्चंस में आते हैं जो बच्चे आराम से इजीली करा सकते हैं। देखो मैं आगे बताऊंगा आपको यार, देखो जनरल टेस्ट में उसने क्या लिख के भेजा है हमें, करंट अफेयर्स हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, कंप्लीट द फिगर, यार ये देखो कंप्लीट द फिगर, इस टॉपिक पे सवाल आ रहे हैं, इस फिगर को कंप्लीट करना था, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं, देखो फाइंड नंबर, ठीक है, हमें ये बताना था, यहाँ वाला नंबर जो है, यहाँ वाला नंबर बताना था हमें, ऐसे दे रखा था एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब पूछ रहे हैं हमसे एग्जाम में, बताओ। ये देखो ये सवाल था, देखो क्या उसने लिखा है, देखो एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो, क्या देखो क्या दे रखा है, इफ ट्रायंगल्स आर टीचर, सर्कल आर स्टूडेंट एंड रेक्टेंगल्स आर एक्टर, फाइंड टीचर हु आर नॉट एक्टर्स। ये सब जनरल नॉलेज के सवाल सीयूईटी ने पूछा है, ठीक है। तो यार जो ये भेजा है वो एक्चुअली श्रीनगर को बिलोंग करता है और वो हमारा स्टूडेंट है, तो उसका तो काफी अच्छा गया। मैं सबसे पहले उससे बात किया हूँ, ठीक है। कल काफी परेशान था वो बंदा, ठीक है। 2 बजे हम रात में बात कर रहे थे, 2-3 बजे की पेपर कैसा होगा, तो मैंने उसे बोला कि यार देख बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ठीक है, तूने जो पढ़ा है बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस करके जाना, मैंने उसे भी यही बात बोला था और आपको भी यही बोलता हूँ, ठीक है। यार देखो आगे देखो, देखो क्या लिखा है, एज बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे उन्होंने, एनालॉगी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ब्लड रिलेशन पूछा है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे थे। श्यामा पॉइंटेड आउट नंदिनी एज शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर सन,
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन श्यामा एंड नंदिनी, ठीक है, इस टाइप के मदर मतलब कि ब्लड रिलेशन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा है, परसेंटेजेस पूछे है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हो गया। आगे बात करते हैं यार, मैच द फॉलोइंग, जो मैंने तुमसे बात किया था प्रेसिडेंट्स पे, प्रेसिडेंट्स के ऊपर कि क्या क्या था। तो देखो यार यहाँ पे रशिया श्रीलंका इंडिया यूएस, उनके हमें साइट्स में प्रेसिडेंट के नाम दे रखे और हमें उनसे मैच करना था, ठीक है। ये सवाल पूछे थे, अभी मैंने वो अभी पीपीटी में भी वही डिस्कस कराया। देखो यार, और लास्ट उसने लीगल स्टडीज के ऊपर भेजा है, प्रिंसिपल, फैक्ट बेस, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिशमेंट, क्या डेट था, केस स्टडीज क्वेश्चन, ठीक है, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सब सवाल पूछे यार सीयूईटी वालों ने, ठीक है। तो यार ये सब चीजें नॉर्मल चीजें पूछ रहा है सीयूईटी वालों ने, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो कि यार अभी मेरा और शिफ्ट बाकी है तो वो कैसे करे, हम क्या करें, ठीक है। बिल्कुल भी वो चीज सोचने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी पे बेसिक फोकस रखना अपना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से उठ के और कहीं कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी ही भगवान है, ठीक है। एनसीईआरटी ही लोगों को आखिरी टाइम में बचाता है बाकी इतना सब कुछ जानने वानने के बाद, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे फोकस रखना। जनरल स्टडीज भी तुम न्यूज़पेपर देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट अभी जो हीटअप टॉपिक है वो सब एक बार देख के जाना, जो अभी चलते जा रहे हैं, आईपीएल हो गया, श्रीलंका हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, ये सब के ऊपर, ठीक है। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस चाहिए, अगर तुम्हारा मन इससे भी नहीं भरे, तो हमारा टेलीग्राम लिंक है स्टूडेंट्स चैनल डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे क्लिक करिए, हमारे टीम के साथ जुड़िए, ठीक है, ताकि आपका प्रिपरेशन और अच्छा हो सके। अभी पेपर अगस्त तक चलेगा, तो प्रैक्टिस जो भी पेपर लो, जो बच्चे ये देख रहे हैं उनका पेपर लास्ट में, तो तुम्हारे पास काफी टाइम है, ठीक है। बिल्कुल भी घबराओ मत, पेपर अच्छा से चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम और भी अगर पेपर हो रहे हैं, हम फिर से जाएंगे एग्जाम एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। बच्चों से बात करेंगे, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनका पेपर आने वाला है, ठीक है। और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। होप आपको ये हमारा एग्जाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जो भी बच्चे जो उनका सीयूईटी है जाके उनके साथ शेयर करो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम सीयूईटी का पेपर दे रहे हो तो अपना हिसाब लगा लो कि तुम्हें किस हिसाब से पढ़ाई करनी है और अपना पढ़ाई का मोड चेंज करना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यार हार्ड वर्किंग रहो, ठीक है। एनसीईआरटी पे फोकस करते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे साथ बात करते रहो, ठीक है। हमें अगर कोई भी डाउट हो तुम्हें इस वीडियो से रिलेटेड या फिर सीयूईटी के और भी अदर चीज से रिलेटेड, तो हमें पिंग करो, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। और हार्ड वर्किंग रहो, बस यार यही है। खुश रहो, अपने माँ बाप का ख्याल रखो। थैंक यू।